कहानी की शुरुआत में हमें एक सुपर हीरो को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में गया था एक खराब स्पेसशिप को चेक करने के लिए। लेकिन जब वो वहां पर जाकर देखता है तो वो स्पेसशिप्स इंसानों की स्पेसशिप्स जैसी नहीं लग रही थी। इसके कुछ ही देर बाद वो अपनी टीम को भी इस बारे में बताता है, लेकिन तभी उस स्पेसशिप में से एलियंस बाहर निकलने लगते हैं जो कि आते से ही उस सुपर हीरो पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन सही वक्त पर उसकी टीम के लोग आकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम लीसी है, जो कि अपने डैड के साथ नाश्ता कर रही थी और नाश्ता करते समय ही वो दोनों उसी घायल सुपर हीरो को न्यूज में देखते हैं। जिसे देखकर लीसी के डैड काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लीसी के डैड भी कुछ समय पहले तक एक सुपर हीरो ही थे, लेकिन अभी वो एक आम जिंदगी जी रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीसी के डैड सुपर हीरोज के ऑफिस गए हैं, जहां उनकी मुलाकात वहां की हेड से होती है, जो कि लीसी के डैड को सारे हालातों के बारे में बताती है कि कैसे एलियंस ने अर्थ पर हमला कर दिया है और अब सिर्फ सुपर हीरोज ही अर्थ को बचा सकते हैं। लेकिन तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि लीसी के डैड को उसकी बेटी से किया हुआ वादा याद आ जाता है। उन्होंने वादा किया था कि वो कभी भी सुपर हीरोज की टीम में दोबारा काम नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर अब दुनिया को बचाने की थी, इसीलिए उसके डैड भी मान जाते हैं। जिसके बाद हमें लीसी को दिखाया जाता है जहां पर हीरोज की टीम के कुछ लोग आकर उसे वहां से ले जाते हैं। जिसके बाद लीसी वहां की हेड से मिलती है। वहां की हेड लीसी से कहती है कि हमने सभी सुपर हीरोज के बच्चों को यहां पर बुला लिया है ताकि सभी सुपर हीरोज के बच्चे यहां पर सेफ रह सकें और लड़ाई के दौरान उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो। जिसके बाद लीसी को एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर और भी कई सारे बच्चे थे, और जब गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं तब लीसी को उन सभी बच्चों की सुपर पावर्स के बारे में पता चलता है, जिसमें से एक लड़का अपने शरीर के सभी अंगों को बहुत ही ज्यादा लंबा और लचीला बना सकता था। एक बच्ची जो कि बोल तो नहीं थी, लेकिन वो तस्वीरें बनाकर दूसरों से बात करती थी, और तो और यहाँ पर एक सिंगर लड़की भी थी जो गाना गाकर ही चीजों को यहाँ से वहाँ उड़ा सकती थी, यानी कि चीजों पर अपना कंट्रोल कर सकती थी। और एक लड़का भी था जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो था, और इसी के साथ दो जुड़वा भाई बहन थे जो कि टाइम को कंट्रोल कर सकते थे, यानी कि पीछे कर सकते थे। इसी के साथ एक लड़का जो कि अपना चेहरा बदल सकता था। और यहीं पर हमें एक शांत लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत पावरफुल था, लेकिन उसका अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। जिसके बाद एंड में हमें एक ऐसी लड़की दिखाई जाती है जो कि पानी को कंट्रोल कर सकती थी। अब इन सब बच्चों के पास इतनी अच्छी अच्छी सुपर पावर्स को देखकर लीसी खुद पर अफसोस कर रही थी, क्योंकि वह खुद को एक नॉर्मल लड़की मानती थी जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी। जिसके बाद हमें टीवी पर फाइट दिखाई जाती है जो कि सुपर हीरोज और एलियंस के बीच हो रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे सभी सुपर हीरोज एलियंस का सामना कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे सुपर हीरोज होने के बाद भी और सभी के एक साथ होने के बाद भी एलियंस इन पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि एलियंस की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। और इन्हीं सब के बीच हम लीसी के डैड को भी देखते हैं जिन पर कई सारे एलियंस ने हमला कर दिया है और उन्हें अपने साथ पकड़कर ले गए हैं।